शुरुआत से दुनिया की सबसे महंगी वॉच तक, एक नाम जो आज दुनिया भर में लग्जरी और प्रेस्टीज की पहचान है। क्या आप जानते हैं कि ये एक ब्रांड एक छोटे से ख्वाब से शुरू हुआ? हंस एक जर्मन ऑर्फन जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों को देखा, बल्कि उन मुश्किलों को अपनी ताकत बना के एक ऐसे ब्रांड की बुनियाद रखी जो आज वक्त की पहचान है। आज हम जानेंगे कि कैसे हंस ने अपने सपने को एक हकीकत में बदला और रोलेक्स को दुनिया की सबसे महंगी और रिलायबल वॉचेस में शामिल किया। ये कहानी ना सिर्फ एक ब्रांड के सक्सेस की है, बल्कि एक इंसान के ड्रीम्स और उसकी डिटर्मिनेशन की भी है। हंस का जन्म 1881 में जर्मनी के एक छोटे से शहर मेंज में हुआ। उनका बचपन बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके माँ बाप काफी छोटी उम्र में उनसे अलग हो गए। हंस को अपने माँ बाप की मौत के बाद ऑर्फनेज भेजा गया। ये वक्त उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन इस वक्त को उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया डायरेक्शन समझा। हंस ने अपने अर्ली इयर्स में बहुत सारे चैलेंजेस को देखा, लेकिन ये उनके लिए गोल्स और उनकी मोटिवेशंस बन गया। उन्होंने स्कूल के बाद काफी मुश्किल डिसीजंस को लिया और एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी। ये वक्त उनके लिए बहुत कीमती था और ये स्टेप बहुत बोल्ड था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ड्रीम्स को छुपाया नहीं, बल्कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश में लगे रहे। 1905 में हंस ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम विल्सडॉर्फ एंड डेविस रखा गया। इस कंपनी का प्राइमरी गोल वॉच के पार्ट्स का प्रोडक्शन था, लेकिन हंस का विजन उससे भी ज्यादा था। उन्होंने सोचा, अगर किसी ऐसे ब्रांड को बनाना है जो दुनिया भर में जाना चाहे, तो उनको अपनी वॉचेस को डिफरेंट लेवल पर लेकर जाना होगा। 1908 में उन्होंने रोलेक्स नाम रजिस्टर किया। ये नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि ये नाम शॉर्ट, मेमोरेबल और इंटरनेशनल लेवल पर इजीली प्रोनाउंसिएबल था। रोलेक्स का पहला मॉडल 1910 में लॉन्च हुआ। उन्होंने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत फोकस किया। उनका मानना था कि अगर कोई लग्जरी वॉच बनानी है तो उसके अंदर एक ऐसा यूनिक फीचर होना चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल किसी भी वॉचेस से अलग हो। रोलेक्स का पहला मेजर ब्रेक थ्रू 1910 में आया, जब उनकी वॉच को ऑफिशियली सर्टिफाइड क्रोनोमीटर का सर्टिफिकेट मिला। ये माइलस्टोन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस सर्टिफिकेशन से उनकी वॉच की रिलायबिलिटी और प्रिसिशन को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल गया। लेकिन उन्होंने अपने फोकस को कभी कम होने नहीं दिया। 1914 में उन्होंने अपनी ओयस्टर सीरीज लॉन्च की, जो पहली फुली वाटरप्रूफ वॉच थी। ये इनोवेशन एक गेम चेंजर था। लोगों को ये वॉच इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने अपनी डेली लाइफ में इसको अडॉप्ट कर लिया। रोलेक्स की ओयस्टर सीरीज का डिज़ाइन और उसकी रिलायबिलिटी ने कंपनी को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन दिलाई। 1926 में हंस ने एक और ब्रेक थ्रू दिया। उन्होंने फ्रैक्चुअल रोटर को इंट्रोड्यूस किया। ये इनोवेशन रोलेक्स की वॉचेस में ऑटोमेटिक वाइंडिंग का मैकेनिज्म था। इसका मतलब था कि वॉचेस को मैनुअली वाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, जो एक बड़ी कन्वेंस थी। उन्होंने 1931 में इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया और ये रोलेक्स की वॉचेस को एक और लेवल पर ले गया। अब उनकी वॉचेस ना सिर्फ टाइम कीपिंग में एक्यूरेट थी, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल भी थी। ये इनोवेशन रोलेक्स की रेपुटेशन को एस्टैब्लिश करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। रोलेक्स का ग्रोथ पीरियड सिर्फ इनोवेशंस तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को भी बहुत स्मार्टली हैंडल किया। उन्होंने दुनिया भर में रोलेक्स वॉचेस को प्रमोट करने के लिए हाईली प्रोफाइल एथलीट्स और सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये उनका स्ट्रैटेजिक मूव था, जिसका फ़ायदा उन्होंने लॉन्ग टर्म तक उठाया। रोलेक्स की सक्सेस की कहानी हर एक चैलेंज से गुजर कर निकली। हंस ने अपनी वॉचेस को लग्जरी और प्रिसिशन का कॉम्बिनेशन बना दिया था, जो दुनिया के हर एक कोने में पसंद किया जाता। आज रोलेक्स सिर्फ एक वॉच ब्रांड नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज
रोलेक्स की वॉचेस को पहनते हैं। इस ब्रांड का ग्लोबल इम्पैक्ट आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। हंस की डेथ 1960 में हुई थी, लेकिन उनका विजन आज भी रोलेक्स के थ्रू जिंदा है। उनकी डेथ के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का ओनरशिप अपने फाउंडेशन को दे दिया, जिसका एम आज भी हंस के विजन को प्रिजर्व करना है। रोलेक्स को एक ऐसे स्टेबल और विजन ड्राइवन कंपनी बनाया जो कभी अपने रूट से नहीं भटकी। हंस की डेथ के बाद भी रोलेक्स ने अपने ट्रेडिशन को मेंटेन किया और हर एक इनोवेशन को उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया। आज भी रोलेक्स की वॉचेस को दुनिया भर में लग्जरी और क्राफ्ट्समैनशिप का आइडियल माना जाता है। हंस की डेथ के बाद भी उनका लेगेसी, उनके विजन, उनके वैल्यूज, उनकी क्वालिटीज जिंदा है। रोलेक्स के फ्यूचर ने उस विजन को अपनाया और कंपनी को ग्लोबली सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बनाया। हंस विलरॉफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास विजन हो और आप अपनी स्ट्रगल्स को अपनी ताकत बनाकर अपने गोल्स की तरफ बढ़ें, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। रोलेक्स की सक्सेस ना सिर्फ एक ब्रांड की सक्सेस है, बल्कि एक इंसान के डिटर्मिनेशन और उसकी मेहनत की कहानी है। हंस ने हमेशा अपने सपनों को सच बनाने की कोशिश की और आज भी उनका नाम दुनिया की सबसे महंगी और रिलायबल वॉच के ब्रांड के रूप में जाना जाता है।